नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सीताकांत आपके अपने YouTube चैनल द केमिस्ट्री वाला में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम लोग किस प्रकार से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात होने पर उसके आवर्त, वर्ग और ब्लॉक का निर्धारण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इसमें प्रैक्टिस सेशन में आपको एस ब्लॉक का एक, पी ब्लॉक का एक और डी ब्लॉक का एक एक तत्व लेकर के उनके आवर्त, ब्लॉक और वर्ग का निर्धारण बता दिया था। आज हम उसी से संबंधित तथ्य की बात करेंगे जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इसके कुछ फार्मूलों के बारे में बात करेंगे। यानी कुछ निर्धारित फार्मूले होते हैं, अगर उन फार्मूलों को हम जान लें तो उन फार्मूलों के आधार पर हम बहुत आसानी से उनके आवर्त, वर्ग और ब्लॉकों का निर्धारण कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ फार्मूले लिखेंगे और उन फार्मूलों को हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात यह आती है कि हम इनका यूज क्या है, मतलब किस प्रकार से या परीक्षा में कैसे आते हैं। तो परीक्षा में आपको परमाणु क्रमांक दिया होगा और परमाणु क्रमांक के बेस पर आपसे आवर्त, वर्ग और ब्लॉक का निर्धारण करने को कहेगा। उसके लिए हम कुछ सिंपल से फार्मूलों का यूज करेंगे, उनको प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके आवर्त, वर्ग और ब्लॉक का निर्धारण करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला अगर हम बात करें तो किसके लिए प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले हम फार्मूला प्रयोग करेंगे आवर्त के लिए। इसके लिए आवर्त के लिए, यानी अगर तत्व का आवर्त निकालना है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो आवर्त बराबर क्या होता है? आवर्त बराबर होता है अंतिम कोष की संख्या। अंतिम कोष की संख्या यानी जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जहां तक जाएंगे, जैसे अभी उसकी बात हम बाद में करेंगे, एग्जाम्पल की बात बाद में करेंगे तब हम देखेंगे। और दूसरा इसके बाद आता है ब्लॉक। क्या आता है बेटा? ब्लॉक। यानी हम ब्लॉक का निर्धारण कैसे करेंगे। तो ब्लॉक के लिए क्या होता है, ब्लॉक जो बताता है वो बताता है उपकोष। क्या बताता है? उपकोष। यानी इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वो उसके ब्लॉक का निर्धारण करता है। ब्लॉक बराबर होता है उपकोष। जिस उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह उसका ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लॉक कहलाता है। अब जैसे, और तीसरी बात क्या आती है? तीसरी बात आती है कि इस आवर्त सारणी में हम वर्ग कैसे निकालें। तो वर्ग, जैसा कि हमने कहा कि इसके आधार पे आप एस, पी और डी ब्लॉक के तत्वों का निर्धारण कर सकते हैं। यानी परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 54 तक के तत्वों के आप आवर्त, वर्ग और ब्लॉक इस फार्मूले के आधार पे, यानी इस विधि से निकाल सकते हैं। अगला है वर्ग। अगला क्या है? वर्ग। वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें पहले ब्लॉक की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जो वर्गों का निर्धारण होता है वो ब्लॉकों के आधार पे होता है। कैसे? जैसे हम बात कर लेंगे एक कॉलम बना करके कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ब्लॉक आया एस, ब्लॉक आया एस, तो क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक के लिए। किसके लिए? एस ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक के लिए क्या होता है? वर्ग बराबर, एस ब्लॉक के लिए वर्ग बराबर। इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है
अंतिम कोष में, इसमें अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन। और P के लिए क्या होता है, अगर मान लीजिए S ब्लॉक है तब तो ये लगा देंगे, लेकिन अगर हमारे पास ब्लॉक क्या हो, यदि ब्लॉक हो P ब्लॉक के लिए, किसके लिए, P ब्लॉक के लिए क्या चीज, वर्ग बराबर। तो वर्ग बराबर क्या होता है, बस थोड़ा सा इसमें जोड़ देना है, क्या जोड़ेंगे, 10 प्लस, बाकी यही जोड़ देंगे, अंतिम 10 प्लस अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है डी ब्लॉक के लिए, किसके लिए, कि अगर मान लीजिए हमारे पास S है तो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वर्ग हो जाएंगे। यदि पी ब्लॉक का तत्व होता है तो हमारे पास जो जितने भी अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 जोड़ देंगे, जो भी मान आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका वर्ग हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास डी ब्लॉक है, यदि हमारे पास ब्लॉक क्या हो, डी, तो डी ब्लॉक के लिए क्या होता है, डी ब्लॉक के लिए अलग अलग होते हैं। डी ब्लॉक के लिए 2 फार्मूले होते हैं। यदि परमाणु क्रमांक, यदि परमाणु क्रमांक 21 से 30 हो तो, 21 से 30 हो तो क्या होता है, तो वर्ग बराबर होगा, तो वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग बराबर Z माइनस 18, जहां Z बराबर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और यदि परमाणु क्रमांक, यदि परमाणु क्रमांक 39 से 48 हो, कितना हो, 39 से 48, क्यों, क्योंकि 30 से आगे का 31, 32, 33, 34, 35 और 36 जो होंगे वो हमारे पी ब्लॉक में जाएंगे, और 37 और 38 हमारा एस ब्लॉक में जाएगा। तो जो डी ब्लॉक फिर से शुरू होगा वो परमाणु क्रमांक 39 से शुरू होगा, यानी 39 से 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48 तक हमारा डी ब्लॉक रहेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 39 से 48 हो तो क्या हो जाएगा, तो वर्ग बराबर कुछ विशेष ना करके केवल क्या कर देना है, इसमें और 18 जोड़ देना, यानी Z माइनस 36, क्या हो जाएगा, Z माइनस 36। इस प्रकार से हम क्या कर पाएंगे, इतने नियमों को अगर हम देख ले तो इसके आधार पे हम आवर्त वर्ग और ब्लॉक को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, जब स्क्रीनशॉट ले लें तो इन फार्मूलों को देख लें, उसके बाद हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो इन फार्मूलों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग आगे प्रैक्टिस की बात करेंगे।